A.K. यादव, एक्स फैकल्टी ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़ एंड भुवनेश्वर। इसके पहले इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने एक ट्रिक्स पढ़ा था, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोले। उस कंसेप्ट को मैंने अच्छी तरह से समझाया था। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के सिलेबस का हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो उस लेवल पे बन सकते हैं को समझाने का प्रयास करेंगे। अब हम सबसे पहले जो है हम लोग ट्रिक्स को याद रखते हैं। ट्रिक्स याद रहेगा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। ट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, जिनके बारे में हमने क्या पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोले, हर हर बोले। हमने उस समझाया था, कोई पंडित है जिनका नाम बद्री प्रसाद है, वह भोले शंकर के बहुत बड़े पुजारी हैं। तो जो भोले शंकर का पुजारी होता है, जब मंदिर में जाता है तो क्या बोलता है, हर हर महादेव। वही काम यहाँ भी है। साइन कास टेन, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले, हर हर बोले। इससे हमें क्या मिला था, परपेंडिकुलर बेस, फिर परपेंडिकुलर पी बी पी अपान एच एच बी। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालना हो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कास थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। बाकी तीन इनके उल्टा होते हैं। अगर हमें साइन कास टेन पता है तो बाकी अगर हमें कहीं कोसेक थीटा निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1 अपान साइन थीटा। अगर कहीं हमें सेक थीटा निकालना हो तो क्या करेंगे, 1 अपान कास थीटा। अगर कहीं हमें काट थीटा निकालना हो तो क्या करेंगे, 1 अपान टेन थीटा। इस प्रकार हम ये फॉर्मूला इसके पहले वाले लेक्चर में हमने याद कर दिया था। साथ में हमें क्या पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर हमें परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अगर हमें बेस स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम जो क्वेश्चन 1 ले रहे हैं, यह जो क्वेश्चन है यह एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये देख सकते हैं, यह जो है किस पेज पर है, पेज जो है 200 पे है। क्वेश्चन ये दिया है, इन ट्राइंगल एबीसी, क्वेश्चन ये है इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी कोई ट्राइंगल है, एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। एंगल जो बी है 90 डिग्री है। इसकी साइड क्या दिया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है, एंड बी सी बराबर दिया है, एंड बी सी बराबर जो दिया है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ वैल्यू पूछी गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ
जो रोमन फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है साइन ए का से, साइन ए की वैल्यू बतानी है, का से की वैल्यू बतानी है। रोमन सेकेंड में जो वैल्यू पूछी गई है साइन सी का सी, साइन सी का सी की वैल्यू पूछी गई है। अब हम देखें इसके सॉल्यूशन में। अब क्वेश्चन के हिसाब से एक फिगर बन जाएगा। क्या फिगर बनेगा? सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। इस ट्रायंगल में यह एंगल बी जो है कितना बनाना है? एंगल बी जो है 90 डिग्री है। यह ए है, यह बी है और यह सी है। ए बी कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। BC कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं कि जो AC का स्क्वायर होगा यह हाइपोटेन्यूज हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का अगर स्क्वायर हम करते हैं तो 576 प्लस 49 625, मतलब हमें AC किसके बराबर मिल जाएगा? रूट में 625 मतलब 25 सेंटीमीटर मिल जाता है। यह जो है AC हमें मिल गया 25 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन के जवाब पर आते हैं। क्वेश्चन के जवाब में जो पहला क्वेश्चन है क्या निकालना है? साइन ए। अगर जब हम ए एंगल लेते हैं तो एंगल के सामने की साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। हम यहाँ ट्रिक से देखेंगे साइन थीटा का क्या फॉर्मूला हुआ? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो P अपान एच हम लिखते हैं। यहाँ P की क्या वैल्यू है? BC है, तो BC अपान AC मतलब 7 अपान 25, ये आंसर हो गया। हम आगे यहां देखते हैं कौन सी वैल्यू निकालना है? कास ए। कास ए का क्या फार्मूला है? पुनः ट्रिक्स में आए, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो जाएगा? AB अपान AC। AB की क्या वैल्यू है? 24 अपान 25, ये आंसर हो गया। अब हम इस प्रकार सेकंड में आते हैं। सेकंड में हमें साइन C निकालना है। तो जब हम C की बात करेंगे, इस एंगल की बात करेंगे, तो यह परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। क्या परपेंडिकुलर हो गया? AB अपान AC, AB अपान AC मतलब AB कितना है? 24 अपान 25, ए आंसर हो गया। अब हमें जो है कास C निकालना है। तो जब हम कास C की बात करेंगे, इस एंगल की बात करेंगे, तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, यह बेस और यह हाइपोटेन्यूज। क्या फार्मूला होता है कास C का? बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो गया? बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हुआ? BC अपान AC, मतलब इसकी वैल्यू 7 अपान 24, इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप इसे नोट कर लें।
हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सीख लिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख रहे हैं, यह क्वेश्चन है NCERT एक्सरसाइज 8.1, उसका भी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन में दिया है एज सोन इन फिगर, एक फिगर बनाया है, एज सोन इन फिगर, एक फिगर बनाया गया है। फिगर ए है, पी है, पी बनाया है, यह क्यू बनाया है और यह आर बनाया है। क्वेश्चन में दो साइड दिया है। पी क्यू जो दिया है, पी क्यू जो दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है। पी क्यू क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है। और जो पी आर दिया है, पी आर जो है 13 सेंटीमीटर दिया है। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस काट आर। ये क्वेश्चन है। tan p माइनस काट आर की वैल्यू हमें निकालना है। तो अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन में क्या दिया है, बार बार मैं यही समझाता हूं कि अगर हमें दो साइड पता है तो पाइथागोरस से तीसरी साइड हम पता कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन जो PQ है वह 12 सेंटीमीटर है, जो PR है वह 13 सेंटीमीटर है। हम किस थ्योरम का यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताएगा कि जो 90 के सामने की साइड है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इस प्रकार हम QR स्क्वायर कैसे निकालेंगे? अगर QR निकालना हो तो PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। PR स्क्वायर क्या होगा? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169 माइनस 144 इक्वल टू आ जाएगा 25। मतलब QR क्या मिलेगा? रूट में 25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 सेंटीमीटर मिलेगा। इस प्रकार हम यह साइड कितना पा गए? 5 सेंटीमीटर पा जाते हैं। अब हमें क्या निकालना है? tan p। तो tan p का मतलब क्या हो गया? अब tan p के लिए हम क्या देखेंगे? जब इस एंगल की बात करेंगे तो यह परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका मतलब क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? QR हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा? PQ हो जाएगा। मतलब tan p किसके बराबर मिल जाएगा? जो tan p हमें मिलेगा किसके बराबर हो जाएगा? 5/12 मिल गया। तो देखिए क्वेश्चन में हमें tan p मिल गया। अब हम काट r निकालेंगे। काट r का क्या फॉर्मूला होगा? इसका क्या फॉर्मूला होगा? tan का उल्टा हम पढ़ते हैं तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। काट r के लिए यह परपेंडिकुलर, यह बेस, ये तो हाइपोटेन्यूज सबके लिए होता है। तो क्या हो जाएगा? QR अपॉन PQ। मतलब काट r भी क्या हो जाएगा? 5/12 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? tan p माइनस काट r। इसका मतलब क्या लिखेंगे? tan p माइनस काट r इक्वल टू क्या होगा? 5/12
-5/12। तो क्या आ गया, tan p माइनस काट r इजकल टू 0 आ गया। यह आंसर है इस क्वेश्चन का, इसे आप नोट कर लें। इधर अब हम क्वेश्चन लिखेंगे, इधर सॉल्यूशन लिखेंगे, ताकि आपको कोई असुविधा न हो। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 में दिया है, इफ साइन ए इक्वल टू, if sin is equal to 3/4, then find the value of tan a की वैल्यू निकालना है, tan a एंड cos a, tan a एंड cos a, ये क्वेश्चन है। अब हम इसके सॉल्यूशन पे आएंगे। सबसे पहले हम यही देखते हैं, अगर एक रेशियो भी दिया है तो उसके सहारे हम बाकी सभी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन जो साइन ए है, साइन ए बराबर क्या दिया है, 3/4। साइन का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो दिया है। अब हम कहां से चलेंगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से अब हम चलते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। अगर हमें बेस स्क्वायर निकालना हो तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब 16 माइनस 9 इक्वल टू 7। तो बेस कितना आ जाएगा, रूट में 7 आ जाएगा। अब हमें cos a और tan a की वैल्यू निकालना है। तो cos a का क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या मिला है, रूट में 7/4, इसका आंसर हो गया। दूसरा जो है पार्ट है tan a। tan a का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया है, 3 दिया है, बेस क्या आया है, रूट में 7। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 4, ये भी जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 8.1
1 का। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ 15 काट ए इक्वल टू, क्वेश्चन है इफ 15 काट ए इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू पूछा है, वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए, साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू पूछा गया है। तो हम एक तरफ क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर यहां हम देखते हैं, अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो 15 काट ए है यह किसके बराबर है, 8 के। इसका मतलब कि जो काट ए होगा क्या होगा, 8/15 होगा। काट का क्या फॉर्मूला होता है, tan का उल्टा फॉर्मूला होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। तो यह बेस है, यह परपेंडिकुलर है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या यहां देखते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वह परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का जो स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर 64। अगर इनको हम देखें तो यह कितना आ जाएगा, 225 प्लस 64 को जोड़ें तो यह 289 हो जाएगा। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज क्या होगा, रूट में 289 इक्वल टू 17 आ जाएगा। अब हम साइन ए की वैल्यू पा जाएंगे। साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, 15 है, तो 15/17 एक आंसर हो गया। दूसरा हमें पूछा गया है सेक ए। जो सेक होता है वह कास का उल्टा होता है। कास का जो फॉर्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है। तो सेक का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपान बेस। हाइपोटेन्यूज क्या आया है 70, बेस क्या दिया गया है 8। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इसे आप नोट कर लें। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक किस्मत की बात है कि दोनों एक जैसे चल रहे हैं। अब यहां हम देखते हैं इफ सेक थीटा इक्वल टू, क्वेश्चन है इफ सेक थीटा की वैल्यू दिया गया है 13/12 देन, अब वैल्यू पूछा गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ all other 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब जो बाकी 5 क्वांटिटी हैं
उनकी रेशियो हमें बताना है, उनकी वैल्यू हमें बताना है। तो देखिए थोड़ा सा बड़ा है तो हम इधर की भी जगह यूज करेंगे और इधर की भी जगह यूज कर देंगे। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है। गिवन जो सेक थीटा दिया है वो क्या दिया है, 13/12 दिया है। सेक का जो फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा होता है, cos होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो यह क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपान बेस हो जाएगा। अब हम चलेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या पता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यहां हाइपोटेन्यूज दिया है, बेस दिया है, तो परपेंडिकुलर कैसे पाएंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। मतलब यहां हम देखेंगे हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 169 144, मतलब पी स्क्वायर बराबर 25, पी बराबर रूट में 25, मतलब ये किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। मतलब हमें परपेंडिकुलर मिल गया, परपेंडिकुलर किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। हम याद रखेंगे कि जो परपेंडिकुलर है वह किसके बराबर आ चुका है, इस 5 के बराबर आ चुका है। अब देखें सेक थीटा दिया है तो सिंपल केस है, cos थीटा क्या होगा 1/sec थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 12/13 हो गया। ये आंसर तो सीधे मिल गया। अब हम यहां साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर क्या मिल चुका है, 5 मिल चुका है, तो 5/13 हो गया। अगर हमें साइन मिल जाता है, थोड़ा सा सोचना है कि कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 13/5, ये आंसर मिल गया। अब हम आते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है 5 है, बेस जो है 12 है, तो 5/12 ये आंसर हमें मिल जाता है। तो काट थीटा क्या करते हैं 1/tan थीटा, तो यह 12/5 हो जाता है। तो इस प्रकार आप इसे नोट कर लें। अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर लें जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। जैसे एक क्वेश्चन हम लिखें, क्वेश्चन नंबर 6, या एनसीईआरटी का तो क्वेश्चन नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू, इफ साइन थीटा, यहाँ अलजेब्रा मिक्स होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया गया है। देन फाइंड द रेस्ट 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक
मेट्रिक रेशियो, मतलब बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी हमें वैल्यू निकालनी है। अब हम यहां देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है, बड़ी ध्यान से देखेंगे। गिवन जो साइन थीटा दिया है वह किसके बराबर दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह परपेंडिकुलर है, यह हाइपोटेन्यूज है। फिर वही काम, हमें बेस निकालना होगा। अब हम कहां से चलेंगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताएगा कि जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। अब यहां से हमें बेस स्क्वायर मिल सकता है। बेस स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां जो है पहले से ए स्क्वायर है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो a पावर 4 b पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करो, a पावर 4 b पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। जैसे ब्रैकेट तोड़ेंगे यह माइनस होगा, a माइनस होगा और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। मतलब कि a पावर 4 कैंसिल, b पावर 4 कैंसिल, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दिस एंड दिस मिलके 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। मतलब कि जो बेस स्क्वायर आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका मतलब कि यह 2ab का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बेस किसके बराबर मिलेगा, रूट में 2ab का होल स्क्वायर करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, यहां हम देखेंगे ट्वाइस ab आ जाएगा। यानी इस प्रकार हमें बेस की वैल्यू मिल जाती है, क्या मिल जाती है, 2ab। अब हम देखें साइन थीटा दिया है तो कोसेक थीटा तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। मतलब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह इसका आंसर हो जाता है। अब हम क्या कैलकुलेट करें, कास थीटा। कास थीटा का क्या फॉर्मूला है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस अभी हमने निकाला है 2ab और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए आंसर मिल जाता है। अगर कास थीटा मिल गया तो सेक थीटा क्या होता है, 1 अपान कास थीटा। क्या हो गया इसका मतलब, इसका उल्टा कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 2ab, ए आंसर मिल जाता है। अब हमें टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान जो बेस आया है 2ab, ए आंसर मिल जाता है। अगर हमें काट थीटा निकालना हो तो काट थीटा इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा। मतलब क्या आ गया, 2ab अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए आंसर मिल जाता है। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को देख लिया, इसे आप नोट कर लें।
क्वेश्चन नंबर 7 एक थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2, इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2, then proof that 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यू थीटा इक्वल टू 0, यह हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन में साइन थीटा दिया है और उस पर बेसिस हमें यह प्रूफ करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम करते हैं जो अब तक हम करते आए हैं। गिवन साइन थीटा इक्वल टू 1/2, मतलब यह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या देखेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। अब हमें बेस स्क्वायर निकालना हो तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो बेस क्या मिल जाएगा, रूट में 3 मिल जाएगा। हमें बेस मिल गया। अब हम cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमने बेस क्या देखा, रूट में 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 2, ये हमें cos थीटा मिल गया। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या दिया है, 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यू थीटा। अब हम cos थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो 3 हो गया, रूट में 3/2 ये cos थीटा की वैल्यू, माइनस 4 cos क्यू थीटा, तो रूट में 3/2 का होल क्यूब कर देते हैं। अब हम यहां देखेंगे 3√3/2 हो गया, माइनस यहां √3 मिलके 3 हो जाएगा। तो 4 इंटू 3√3 क्या होगा, 2 का अगर हम क्यूब करें 2 मतलब क्या हो जाएगा, 2 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करें तो यह 8 हो जाएगा। तो 3√3/2, 4 2 जा 8, मतलब ये भी आ गया 3√2, मतलब ये 0 आ गया। यह RHS है और इस प्रकार यह प्रूव्ड हो जाता है। इसे आप नोट कर लें। हमें विश्वास है कि आज जो हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए, कुछ अच्छे क्वेश्चन आज हमने कराए, हमें विश्वास है कि यह आपको बहुत पसंद आएगा। फिर अगले लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, फिर आगे की पढ़ाई हम लोग शुरू करेंगे। हमें विश्वास है आपको ये बहुत पसंद आएगा। अपने फ्रेंड से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स स्टूडेंट।